चेष्टा नहीं, इच्छा। तो साधन चेष्टा भी इच्छा की तीव्रता के ऊपर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। इच्छा अगर दुर्बल हो जाती है तो साधन में कमी आ जाएगी, दुर्बलता आ जाएगी, विश्वास की कमी आ जाएगी, भरोसा की कमी आ जाएगी। विश्वास तीव्र होने से भजन में उत्साह, उत्कंठा, व्याकुलता उत्तरोत्तर बढ़ता रहेगा। तो भजन कम हो वो भी ठीक है, लेकिन उत्साह में कमी नहीं रहना चाहिए, उत्साह में कमी नहीं रहनी चाहिए, और चेष्टा में भी कमी नहीं रहनी चाहिए। दो वस्तु, एक तीव्र साधन चेष्टा, एक तीव्र इच्छा। इच्छा की तीव्रता के ऊपर डिपेंड करता है भजन स्पृहा। हमारे में भजन में मन लगता नहीं है, नाम साधन में उतना आग्रह नहीं है, कोशिश करते हैं लेकिन कोशिश करके भी हमको विशेष कुछ फल दिखता नहीं है। हम जहाँ के तहाँ ही पड़े हैं, मन हमारा संसार कानन में भ्रमण कर रहा है, संसारी वस्तु पदार्थ के प्रति हमारे चित्त लुब्ध होकर के उस वस्तु प्राप्ति के लिए ही हमारे समस्त चेष्टा साधन करते हैं। तो ये इसका कारण क्या है? तुम्हारी इच्छा की तीव्रता की कमी। इच्छा की तीव्रता। हम लोग कर्म करते हैं जरूरत बोध से, जो वस्तु प्राप्ति के लिए जितना जरूरत होगा उस वस्तु प्राप्ति के लिए कर्म चेष्टा भी उतना बढ़ जाएगी। कर्म चेष्टा जरूरत के ऊपर, जरूरत कम होगा, साधन चेष्टा भी कम हो जाएगा। जरूरत ज्यादा होगा, चेष्टा भी ज्यादा होगा। ऐसा है। जरूरत को बढ़ाना है, जरूरत बुद्धि। जरूरत बुद्धि की तीव्रता से व्याकुलता, वस्तु प्राप्ति के लिए व्याकुलता, व्याकुलता के साथ साथ उत्कंठा, उत्कंठा के साथ साथ वस्तु प्राप्ति के लिए साधन में तीव्रता, ये एक के बाद एक साथ साथ चलता है। इसलिए इच्छा की तीव्रता इसको बढ़ानी चाहिए। इच्छा की तीव्रता कैसे बढ़ती है? हमारी तीव्रता बढ़ती नहीं, बोलता है तुम्हारे प्रयोजन बोध ही घट गया है, प्रयोजन बोध ही है नहीं। हमारा प्रयोजन बोध है, हमारे सांसारिक दृश्यमान वस्तु पदार्थ प्राप्ति के प्रति हमारे ज़्यादा आकर्षण है, ध्यान केंद्रित है। उस वस्तु कैसे प्राप्ति की जाती है? कभी अपना नहीं तो स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार के लिए हमारे इच्छा, उनकी इच्छा पूर्ति के लिए हमारे कर्म चेष्टा, और वो कर्म चेष्टा के कारण है ममता, ममता के कारण हमारे उनकी इच्छा पूर्ति के लिए हमारी चेष्टा। ये सब संबंधित है ना। ममता कम हो जाएगी तो उनके प्रति उनकी इच्छा पूर्ति के लिए हमारी चेष्टा में भी कमी आ जाएगी। ममत्व बुद्धि अधिक होगी, उनकी इच्छा पूर्ति के लिए हमारी चेष्टा भी उतना अधिक होगी। ये ऐसे है, लिंक है, इंटरलिंक है। इसलिए अपना प्रयोजन बोध, मानव जीवन का एकमात्र प्रयोजन बोध हरि भजन, भगवत प्राप्ति, नहीं तो बहुत भारी भूल हो जाएगा। और भूल, उस भूल का कीमत चुकाना कितना जन्म बीत जाएगा कोई ठिकाना नहीं, कोई गारंटी नहीं। इसलिए गीता में 5 गुण के लिए कहे गए हैं। ये 5 गुण होना बहुत जरूरी है। मत कर्म कृत मत परमो संग विवर्जिता निर्वैरो सर्वभूतेषु सममेति पांडव। मत कर्म कृत, कर्म करो, कर्म तो करना ही पड़ेगा। अमीबा से लेकर ब्रह्मा तक कर्म करने में मजबूर हो जाते हैं। कर्म चेष्टा उसका प्रयोजन बोध ही कारण है। हमारा प्रयोजन नहीं होता तो हम कर्म चेष्टा नहीं करते। चाहे विद्या अध्ययन बोलो, चाहे धन उपार्जन चेष्टा बोलो, कुछ भी बोलो, हमारे भूख नहीं है, हमको रोशनी करेंगे।
हमारा पैसा का जरूरत नहीं, तो क्यों हम पैसा कमाने के लिए कोशिश करेंगे? हमारा विद्या का जरूरत नहीं, तो कौन हम अध्ययन थोड़ी हो सकता है? होगा ही नहीं। जरूरत बुद्ध किसी को जोर करके पढ़ाने का कोशिश करते हुए भी वो पढ़ता नहीं, डंडा मारने से भी पढ़ता नहीं, और कोई दिन नहीं रात नहीं 17 घंटा 18 घंटा, जो मेडिकल साइंस पढ़ते हैं ना, मेडिकल 17 घंटा 18 घंटा एडुकेट पढ़ती है सब, ऐसे सब जितना छात्र है सब, इतना उनका प्रयोजन बोध हमको पास करना है, वो डॉक्टर बनना है। तो प्रयोजन बोध ही उसका कर्म का प्रेरक है। चालाकी करने से होगा नहीं। तुम्हारा प्रयोजन बोध नहीं, तुम थोड़ी भजन करोगे। प्रयोजन बोध बढ़ाओ, भजन ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाएगा। मानव जीवन का प्रयोजन क्या है? एकमात्र हरि भजन। पूरा गीता अध्ययन करो, एक श्लोक उसमें गीता सार दिया हुआ है। गीता का सार उसमें निहित है। अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्तो भजस्व माम। अर्जुन, ये संसार अनित्य है, असुखम, यहाँ सुख है नहीं। 2 नंबर। 3 नंबर है भजस्व माम, मेरा भजन करो। अगर सुख पाना चाहते हो, शांति पाना चाहते हो, तो मेरा भजन करो। 3 शब्द। अनित्यम, ये था नहीं, रहेगा नहीं, बीच में 2 दिन का ही आगंतुक वस्तु पदार्थ है। इवन शरीर तक ये भी आगंतुक है। स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार, ये तो पीछे पीछे संबंध हुआ है, ये भी रहेगा नहीं। अनित्यम, असुखम, यह सुख नहीं है। लाख कोशिश करो, लाख कोशिश करो, लाख प्रयत्न करो, भौतिक वस्तु पदार्थ कभी चेतन सत्ता, आनंदमय सत्ता, आत्मा को कभी शांति दे नहीं सकते। असुखम, यह सुख है नहीं। लाख कोशिश करो, लाख अनुसंधान करो, लाख चेष्टा करो, किसी को सुख मिला नहीं, किसी को सुख मिलता नहीं, किसी को सुख मिलने का संभावना नहीं। ये सत्य है, सत्य है, सत्य है। मानो या ना मानो, ये तुम्हारी मामला है। मानोगे तो निकल जाओगे संसार चक्र से, नहीं मानोगे तो फंस जाओगे, बंधन दशा प्राप्त होकर संसार चक्र में जाओगे भी। तो क्या किया जाए? नहीं, प्राप्तो भजस्व माम, मेरा भजन करो, बस। सब ज्ञान इसमें निहित है। तो कर्म तो सबको ही करना पड़ता है, अमीबा से लेकर के ब्रह्मा तक सब शरीरधारी प्राणी मात्र ही विवश होकर कर्म करता है। उसका प्रयोजन बोध, हम नाना प्रकार कर्म प्रतिष्ठा, नाना प्रकार वस्तु प्राप्ति का आशा लेकर के कर्म करते हैं। नाना प्रकार कर्म, कभी विद्या अध्ययन, तो कभी बिजनेस, तो कभी कुटुंब परिवार पालन पोषण आदि, नाना प्रकार कर्म का नाना प्रकार दिख है। और एक अज्ञानी जीव, वो उसका क्या प्रयोजन है? नहीं, तो उस खाना, कुछ वस्तु चाहिए, खाने का वस्तु, बस उसका अनुसंधान में तत्पर है। प्रयोजन बोध। तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। विवश होकर कर्म करने के में मजबूर हो जाता है जीव चैतन्य सत्ता। तो मनुष्य के लिए कहते हैं मत कर्म क्रियत, ये तुम्हारा कर्म नहीं, तो हमारा कर्म जान करके, तो प्रभु को कर्ता मान करके, आपने को प्रभु के दास मान करके, और उनकी प्रसन्नता के लिए ही तुम्हारे समस्त कर्म चेष्टा। कर्म वही है, दूसरा कोई कर्म नहीं है। हम तो उस दिन पहले ही बताए हैं, एक दुकानदार दुकानदारी करते हैं, लेकिन उसका भावना के अनुसार उसको फल मिलता है। वही दुकानदारी करके कोई परमार्थ तो कमाते हैं, कोई संसार चक्र में फंसता है, तो कोई नरक जाता है। उस दिन आलोचना किए हैं, ये इसका रिपीटेशन का जरूरत नहीं है। कर्म का कोई परिवर्तन नहीं, भावना का परिवर्तन। दास बन जाओगे तो बंधन नहीं है, संसार से मुक्त, कर्म चेष्टा से मुक्त होकर के भगवत प्राप्ति करने में समर्थ हो जाओगे। अगर स्वयं कर्ता बन जाओगे तो फंस जाओगे। मत कर्म कृत मत परमो, ये मत कर्म कृत, मेरे कर्म करो, ऐसा थोड़ी होता है। मत परमो, मत परमो माने छोटा बच्चा जैसे माँ को छोड़ के कुछ जानता ही नहीं, हर स्थिति में माँ
हर स्थिति में माँ, ऐसे ही हर स्थिति में हमारी राधा रानी, हमारी इष्ट जो हैं, तुम जिसकी उपासना करते हो उनको हृदय में धारण करके बस ऐसे ही वो हमको रक्षा कर रहे हैं, करेंगे हर स्थिति में, पलक के लिए भी उनके चरण कमल से विच्युति नहीं होनी चाहिए। हृदय में धारण करके जो भी करो, बस उनको हृदय में धारण करके वो कर्म संपादन करने के लिए कोशिश करो, और उनकी प्रसन्नता के लिए, अपने लिए नहीं, तो वो कर्म तुम्हारा मुक्ति का कारण बन जाएगा। मत परायण, अगर भगवत परायण नहीं होगे तो जा करके भगवत कर्म होना संभव नहीं, वो मुंह में वो कर्म रह जाएगा, कर्तृत्वपन आ जाएगा। इसीलिए मत परायण, मत परमो। और मत परायण ऐसा नहीं होता है, परायण होना ऐसा थोड़ी है। मत भक्त, भक्त माने भक्ति किसको कहते हैं? सीधा शब्द में नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं, सीधा भक्ति शब्द का सीधा माने है भगवान से प्रेम करना। जिसका जितना अधिक प्रेम है वो उतना बड़ा भक्त है। बस कौन कितना ज्ञानी है, कौन कितना भजन करता है, कौन कितना उपासना करता है, इससे मतलब नहीं। कौन ठाकुर जी से किसका लगाव ज्यादा है, वो उतना बड़ा भक्त है। बोले उसमें वो सद्गुण अगर नहीं हो तो वो सद्गुण ऑटोमेटिक आ जाता है। जब ही भक्ति देवी हृदय में अनुप्रवेश करते हैं कृपा पूर्वक, जब भगवत हम शरणापन्न होते हैं, हृदय में ठाकुर जी को इस तरह से धारण करते हैं, भक्ति देवी की कृपा से उसके अंदर समस्त सद्गुण आ जाती है। समस्त सद्गुण की उनके अंदर संक्रमण हो जाता है भक्ति देवी की कृपा से। वो सद्गुण क्या है? नहीं, कृपालु, अकृतद्रोह, सत्यसार, समो, निर्दोष, बदान्य, मृदु, सूचि, अकिंचनो, सर्वोपकारक, शांत, कृष्णैक शरण, अकाम, अनिह, स्थिर, विजित सरगुण, मितभूक, अप्रमत्त, मानाद, अमानी। मानाद माने दूसरे को प्रभुत्व सम्मान प्रदर्शन करना देना, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। अमानी माने स्वयं सम्मान पाने का इच्छा ना रखना। मानाद, अमानी, गंभीर, हर जगह अपने मन की बात कहना नहीं चाहिए। गंभीर, शांत, अपना भजन विषय तो कहना ही नहीं चाहिए। हमारे अनुभव, अपने अनुभव, कोई है पिछल स्वभाव, थोड़ा सा अनुभव हुआ सबको कह देते हैं, ऐसा हुआ, ठाकुर जी ने हमको ऐसे आदेश किया, ऐसे किया, तो वो टिकती नहीं। गंभीर, करुण, दूसरे को दुख देख करके उस दुख दूर करने का हार्दिक इच्छा, करुण। मैत्री, मित्रता, सबके सुख से सुखी, दुख से दुखी। कवि माने अच्छा शब्द प्रयोग करते हैं, सुंदर शब्द के द्वारा सब चित्त को प्रसन्न करने में समर्थ है। ऐसे सुंदर शब्द प्रयोग करते, उसको कवि कहते हैं। कवि माने राइटर नहीं, जो कवि तो रचना करने का शक्ति जिनमें है वो नहीं। कवि माने मीठी वचन प्रयोग करने में समर्थ। ये गुण भी प्रभु दे देते हैं भक्त में। भक्त में ऐसे गुण आ जाते हैं जो वो ऐसे व्यवहार करते हैं, ऐसे वचन प्रयोग करते हैं जो सबका मन मोह लेने में समर्थ हो जाता है। कवि दक्ष, दक्ष माने अनलस, हर काम करने में पटु। जो भी काम सामने आता है अपने प्रयोजन बोध, दूसरे का इंतजार नहीं, अपेक्षा नहीं, कौन क्या करेगा, कौन करेगा नहीं करेगा, नहीं, अपना काम अपने को करना है। कौन क्या करेगा क्या नहीं करेगा, कुछ दूसरे का इंतजार नहीं। दक्ष, मौनी, हरि कथा छोड़ करके, प्रयोजनीय शब्द छोड़ करके ग्राम्य वार्ता, ग्राम्य विषय आलोचना करते नहीं। इसको मौनी कहते हैं। मौनी माने शब्द प्रयोग ना करना नहीं, इसको सही मौनी कहा गया है। ये सब गुण है वैष्णव शरीरे, कृष्ण भक्त कृष्ण गुण सकली संचारे। ये गुण चेष्टा करके अपने भीतर
अनुप्रवेश करना कदापि संभव नहीं है। जब भक्ति देवी के चरण कमल को आश्रय करते हैं, भगवत चरण में शरणापन्न होकर के, तो भक्ति देवी की कृपा से उसके भीतर ये सद्गुण की समाहार हो जाता है, उसके भीतर ऑटोमेटिकली ऐसा है। तो मद भक्त तभी जाके वो भक्त कहलाते हैं। किसको भक्त कहलाते हैं? जो भगवान से सही सही प्रेम करते हैं। सीधा बात है। नारद ऋषि नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं, जथा गोपी का नाम, जैसे ब्रज गोपी, उनमें क्या ज्ञान है, क्या जानते हैं, कौन सा ज्ञान, कौन सा शास्त्र अध्ययन किए, अनपढ़। लेकिन प्रेम की कोई ठिकाना नहीं। उद्धव जैसे ज्ञानी आकर के घबरा गए उनके प्रेम चेष्टा देख करके। उद्धव आए थे उनको ज्ञान देने के लिए, लेकिन आखिर में उद्धव उनकी प्रेम चेष्टा देख करके विह्वल हो गए। प्रार्थना किए हैं, जब हमको पुनः जन्म हो तो हमको ऐसे ब्रज में कोई लता गुल्म रूप में हमको जन्म हो जाए, फिर ये गोपियों के चरण रेणु उड़ करके हमारे ऊपर जब लग जाएगा तो हम धन्य हो जाएंगे, कृतकृत्य हो जाएंगे। कैसे प्रार्थना करते हैं। सब ज्ञान के सार ज्ञान है क्या? कृष्ण भक्ति। जिसके भगवत चरण में भक्ति हो गई है तो वो धन्य हो गया। उसका ज्ञान ही परम ज्ञान, मान लो वो परम ज्ञानी हो गया। ज़्यादा ज्ञान का आवश्यकता नहीं, सब ज्ञान उनके भीतर अनुप्रवेश हो जाता है भक्ति देवी की कृपा से। नहीं तो साधन चेष्टा के द्वारा गीता शास्त्र अध्ययन करके वो ज्ञानी सही ज्ञानी हो नहीं पाता है। वो भूल शब्द प्रयोग कर बैठता है, भूल सिद्धांत कर बैठता है। जानता है बहुत ज्ञान, बहुत विद्वत्ता होने से क्या होता है, भक्ति न होने के कारण वो विद्वत्ता कोई काम में आता नहीं है। बस वाक पटुता, दूसरे को बोलने में बहुत माहिर है, शब्द प्रयोग में माहिर है, लेकिन उस शब्द के द्वारा किसी को चित्त वृत्ति को शोधन करना कदापि संभव नहीं है। और जिसके भीतर भक्ति है वो ज्ञान हो चाहे ना हो, उनके थोड़ा सा संग करते ही दूसरे के हृदय में भी भक्ति का अनुप्रवेश होना संभव है। मद भक्त और मद भक्त होना भी संभव नहीं है। एक के साथ एक इंटरलिंक, संग विवर्जिता। देखिए कैसे इंटरलिंक है एक के साथ। मत कर्म कृत उसके साथ मत मकृत मत परम संबंधो, मद भक्त उसके साथ संबंधो, फिर संग विवर्जित। अब आया संग विवर्जित। ये संग दोष जो है ये सबसे बड़ा खतरनाक बीमारी है, छूत बीमारी है। संग 3 प्रकार होता है। एक बाहरी लोगों का संग, एक हमारे भीतरी घर के लोगों का संग, एक होता है हमारे निजी अंतर में हमारे भीतर जो इच्छा स्पृहा है, हमारी चिंता है, हमारी वृत्ति है, इसका संग। ये 3 प्रकार संग है। हम लोग संग शब्द में समझते हैं जब बाहरी लोगों का संग वर्जित होने से ही संग दोष से मुक्त हो जाता है। ये बेकार बात है। बाहरी लोगों का संग है नगण्य, उससे खतरनाक है भीतरी लोग। भीतरी माने हमारे घर के जो मेंबर्स है। घर के मेंबर बोले क्यों ये संग खतरनाक क्यों? बोलता है ये इतना सुंदर ढंग से मीठी मीठी बोली के द्वारा, मीठी व्यवहार के द्वारा, प्रेम दिखा करके इतना सुंदर तुम्हारा मन को मोह लेता है, फंसा लेता है कि भगवत चरण में हट करके वो मन तुम्हारा वही घर के जो मेंबर्स है, बच्चा है, स्त्री है, या कोई हमारे प्रियजन के जो भी रिश्ता है, उनमें लग जाता है मन। हम जान नहीं पाते हैं हमारा मन को किसने चुरा लिया है। एक छोटा सा बच्चा आपको मन को भगवत चरण से हटा करके संसार चक्र में ले जाने में काफ़ी है। ज़्यादा जरूरत नहीं। छोटा सा बच्चा, कुछ बोलना आता नहीं है, लेकिन ना, वो आपका मन को भगवत चरण से बलपूर्वक हटा करके उसका मोह में फंसाने में समर्थ है। हम जान नहीं पाते हैं हमारा मन को, भजन में मन क्यों लगता नहीं।
वो हमारा मन को चोर, ऐसे बहुत चोर बैठा है। बाहरी लोग तो हम जानते हैं जे इसका संग बहिर्मुख है, हरि भजन करते नहीं है, सत्संग करते नहीं है, इनका मन भगवत प्राप्ति के लिए कोई स्प्रिया नहीं है, तो हम जानबूझ के उनका संग तो हम करेंगे नहीं। घर का संग से तो मुक्त कैसे हो जाओगे भाई? ये तो तुमको विवश कर देगा उस संग करने में, और तुम विवशता के कारण कब तुम उनके प्रेम में फंस जाओगे तुम जान भी नहीं पाओगे। एक शेर है, हम और भी आलोचना की है, हमको बहुत अच्छा लगता है वो शेर। हमको गैरों ने नहीं यारों ने लूटा, हमको गैरों ने नहीं यारों ने लूटा, गैरों का कहाँ इतना दम था, गैरों का कहाँ इतना दम था, मुझे गम था तो ये गम था, किश्ती जहां लूटी वहां पानी बहुत कम था। मैंने एक जन दुखी होकर कह रहे हैं, एक नदी पार करके आ रहे हैं, बहुत दूर आ गए हैं, लेकिन किनारा में आकर के नाव डूब गई। किश्ती माने छोटी नाव। तो वो दुखी होकर कहते हैं, भाई 20 दरिया में अगर डूब जाती तो हमारा इतना कष्ट नहीं था कि 20 दरिया में हमको बचाएगा कौन। लेकिन भाई एकदम किनारा में आकर के हमारे नाव डूब गई। बोलो, इतना दूर पार करके थोड़ा सा 2 हाथ अगर आगे निकल जाते तो हमारा किश्ती जो है ये पार लग जाता, लेकिन एकदम किनारा में आकर के डूब गई। तो कहते हैं हमको गैरों ने नहीं माने हमारे जो बहिर्मुख लोग है, ये हमको लूटा नहीं, हमको हमारे प्रियजन ने हमारे हृदय को लूट लिया। और ये किश्ती है, ये मानव शरीर। ये मानव शरीर दुनिया देखो 84 लाख जोनी भ्रमण करते करते ये संसार सागर पार करके एकदम किनारा, माने थोड़ा सा होने से ही ये एकदम किनारा लग जाता है। अगर ये मानव शरीर ये मानव शरीर अगर तुम भगवत भजन में लगाते, ठीक लगाते, तो इस संसार सागर से पार होकर तुम भगवत धाम प्राप्त करने में समर्थ हो जाते। लेकिन क्या हुआ, यहाँ आकर के हमारे यारों ने हमको लूट लिया, हमारी किश्ती डूब गई किनारा में आकर के। ये सबसे बड़ा गम, मुझे गम था तो ये गम था, किश्ती जहां लूटी वहां पानी बहुत कम था। तो हम जानते नहीं है हम कहाँ लूट रहे हैं। विषय लूट रहा है, ये तो हमारा थोड़ा चेतन है। संसार लूट रहा है, हमारी प्रवृत्ति लूट रही है, ये भी हमको जानकारी है। लेकिन हमारे प्रियजन इतने मीठी मीठी व्यवहार, मीठी मीठी बोली के द्वारा हमको लूट रहे हैं, हमको पता नहीं। हमारे परमार्थ धन संपत्ति वो कैसे मीठी मीठी व्यवहार के द्वारा बड़ी सुंदर ढंग से हमको समझने भी नहीं देते हैं, जो हम तुमको लूट रहे हैं, हम लूट गए हैं। तो बाहरी संग से भी खतरनाक है भीतरी संग। हमारे घर के जो, इसको हम परित्याग कर नहीं सकते हैं। बाहरी संगों से हम दूर रह सकते हैं, लेकिन ये संगों से हम दूर कैसे रहेंगे भाई? हमको रहना पड़ेगा, मुश्किल है। देखो कितना विपत्ति है, और ये जानने भी आता नहीं है, हमको समझ में भी आता नहीं है। ये मजबूरी है हमारा, हमको समझने भी नहीं देते हैं कितना सुंदर तरीका से हमको लूट रहे हैं हमारे परमार्थिक संपत्ति। उससे भी खतरनाक है हमारे भीतरी दुश्मन। वंचना कहिए कोई तब आत्मवंचना, कृष्ण भक्ति बिना अन्न कामना। वंचना कहिए कोई तब आत्मवंचना, कोई तब माने वंचनाकारी। जितना वंचनाकारी है, हमको वंचना कर रहे हैं, वंचित कर रहे हैं। सबसे खतरनाक है हमारे भीतर जो कामना बैठी हुई है, हम जान नहीं रहे हैं। संग दोष क्या करेगा? संग दोष के कारण तो हमारे भीतर विषय भावना का उद्रेक होता है ना। इसलिए ही तो हम संग दोष से वर्जित रहते हैं, दूर रहते हैं, रहने के लिए कोशिश करते हैं, जो हमारे भीतर विषय भावना का स्पर्श नहीं होना चाहिए।
संक्रमण नहीं होना चाहिए। किसी के संग दोष के कारण हमारे भीतर ये विषय वासना संक्रमित नहीं होना चाहिए ना। लेकिन वो कामना तो हमारे भीतर बैठा है। हम तो आंख मूंद करके माला लेकर के वही कामना, ये करना है, वो करना है, ऐसे चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। बोलता है मूर्ख, दुष्संग तो तुम्हारे भीतर हो रहा है, तुम तो उसी के शरण मनन कर रहे हो। भोग वासना, सुख वासना, सुखईसना, भोगईसना, वित्तईसना, सवेसना, ऐसना माने स्प्रिया तुम्हारे भीतर बैठा है। तो ये था और खतरनाक। माने कृष्ण भक्ति बिना दूसरा जो कामना है हमारे भीतर बैठा हुआ है, हम उसी के तो चिंतन शरण मनन करके उसको पुष्ट कर रहे हैं। जस्य भावना जादृशी सिद्धि भवति तादृशी, जिसका भावना जैसे उसके सिद्धि भी ऐसे ही होती है। तो हमारा भावना ही तो गलत है, भीतर में ही तो दुश्मन बैठा हुआ है। हमारे भीतर भोग वृत्ति, यही तो हमारा दुश्मन है। लेकिन हमको पता ही नहीं है जो हमारे दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वो हमारे भीतर जो भोग वृत्ति है, ये सबसे बड़ा दुश्मन है। तो बाहरी संग दोष उससे खतरनाक है। हमारे घर के जो हमारे प्रियजन है उससे भी खतरनाक है जो हमारे भीतर बैठा हुआ है, उसको पहले हटाओ। मत कर्म कृत मत कर्म संग विवर्जिता, ये संग विवर्जिता, ये तीनों संग दोष वर्जित होना पड़ेगा। तो घर का संग दोष कैसे वर्जन करेंगे? नहीं, घर का संग दोष बड़े विचार करना चाहिए, इसके प्रति हमारे स्नेह ममता कितनी है। अगर देखते हो, अगर मान लो जो अगर ये मर जाए हमारे सामने, तो क्या हमको कष्ट होगा? अरे हम तो चिंता भी कर नहीं पाते हैं, अरे ऐसे तो समझना जो तुम्हारा मन ग्रस्त है, उसके प्रेम में तुम्हारा मन ग्रस्त हो गया है, तो अब हटाओ इसको भीतर से, जानो ये धोखाबाज है। आदर करो, गोदी में लो, ऐसा नहीं आदर मत करो, आदर करो, सब करो, लेकिन भीतर से जानना तुम दुश्मन को पाल रहे हो, तुम्हारे आत्मा के दुश्मन। ये सुनने में बहुत खराब लगता है। कोई बाहरी लोग हमको कहेंगे, बोले ये कैसे सत्संग करते हैं, हमारे सबसे प्रियजन है, इसको दुश्मन कहते हैं। ये शरीर का दुश्मन नहीं है, ये आत्मा परमार्थी रूपी हमारी जो परमार्थिक धन संपत्ति है, जो ठाकुर जी ने हमको कृपा करके मानव तनु देने का साथ साथ हमको चेतना, ज्ञान, विवेक, विचार, बुद्धि दे करके समृद्ध करके हमको संसार में भेजे हैं कि इसका सदुपयोग करने से हम इसी जन्म में भगवत चरण में समर्पित तो होकर के हम परम धन को प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं। और उस संपत्ति को लूट रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे? प्रियजन। तो सुनने में तो खराब लगता है। कोई कोई गृहस्थी, देखिए हम लोग तो भाई सीधा शब्द कहते हैं, कड़क शब्द कहते हैं, इसीलिए कभी कभी तो अप्रिय हो जाते हैं। क्या करें, अब सत्य तो हमको बोलना पड़ेगा, तो हमको अच्छा लगे ना लगे भाई। इसीलिए ये संग दोष, इस विचार करके मन से भावना को हटाने का कोशिश करना पड़ेगा। प्रभु से सुबह शाम प्रार्थना करना पड़ेगा, प्रभु हमारे भीतर से हमारे जो प्रियजन है इनके प्रति ममत्व बुद्धि जो है, इसको तुम अपसारण कर दो, हटा दो प्रभु। हम असमर्थ हैं, हमसे संभव हो नहीं पा रहा है। रो रो करके प्रभु से ऐसे प्रार्थना करना चाहिए। फिर प्रभु ददामि बुद्धि जोगं तं जेन माम उपजान्ति ते, फिर प्रभु बुद्धि देते हैं भीतर में बैठ करके। ऐसा नहीं, ऐसे बहुत हम देखे हैं। हमने बोले हैं ना, एक मैया, एक ही मात्र बेटा, अल्प उम्र 12-14 साल उम्र, बाहर रहता है। आए हैं मैया के पास, मैया विचलित हो गई। हमको कहते हैं, बाबा क्या आफत आ गया, देखो हमारा बेटा आ गया, अब इसके लिए खाना बनाओ, इसके लिए बाल भोग कराओ, ये कराओ। ये आफत कब जाएगा बाबा, कब हम भजन करेंगे, हमको बड़ा कष्ट हो रहा है, ये आफत कब जाएगा। देखो एक ही मात्र बेटा और उसको देख रहे हैं मैया, आफत। बोले हमको बहुत कष्ट हो रहा है, ये आफत कब जाएगा, ये जा नहीं रहा है, हमारा खून खा रहा है। होता क्यों नहीं, ऐसे भी है। हम तो देखते रह गए उनके मुंह की तरफ। इसलिए मैया
आपकी चरण रज हमारे मस्तक पे लग जाए तो हम धन्य हो जाएंगे। हम तो सब छोड़ के आकर के, घर छोड़ के आए हैं, यहाँ तो मठ मंदिर इसमें फंस गए। ये बंधन, ये भी बंधन है, देख रहे हैं, ये भी बंधन है, देखने में लगता है श्रम, लेकिन ये भी अगर माया मोह के कारण बन गया तो वो भी बंधन का कारण है। तुम ये नहीं समझना तो घर छोड़ के आया है, घर छोड़ के आया, घर बना लिया, नया घर बनाया तो घर छोड़ा क्यों? घर ही बनाना है तो घर छोड़ा क्यों? घर छोड़ा तो घर बनाएगा क्यों ना? बाल बच्चा छोड़ के आया, चिला चिटी में फंस गया। बंधन वो लोहे का श्रृंखल, ये सोने का श्रृंखल काम होता है बंधन का। हाँ, ऐसे नहीं, प्रभु की कृपा से ऐसे भी मुक्त भी रहता है कोई कोई, प्रभु की कृपा होने से ये भी संभव है, ऐसे बात नहीं है, लेकिन सावधान तो रहना ही चाहिए, है ना। मत कर्म कित मत परम मत भक्तो संग विवर्जिता निर्वैर। अब संग विवर्जिता ये कैसे होगा? नहीं, ये बैरी भाव रहने से, संग दोष से मुक्त होना संभव नहीं है, क्योंकि बैरी भाव ये बहुत खतरनाक है, चित्त को दूषित कर देता है। तुम्हारा मन स्वच्छ निर्मल रखने के लिए तुम्हारे भीतर में प्राणी मात्र ही, कोई भी प्राणी मात्र ही उसके प्रति बैरी भाव नहीं रखनी चाहिए। जानना सब में प्रभु है, सब में भगवत सत्ता है, सभी प्रभु के जन है ना। सर्वस्व चाहं हृदि सन्निविष्ट मत स्थितिर्गणम अपहनंच सर्वैर अहम एव वेद वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। सभी मैं हूँ, मत परतरंग नान्यत, मैं सबके भीतर हूँ, मेरे आगे कोई वस्तु है ही नहीं। ऐसे जान करके, सब में प्रभु है जान करके किसी के प्रति बैरी भाव नहीं रखना चाहिए। कोई दुखी करता है तो समझना चाहिए यह हमारे कृत कर्म ही कारण है, वो कारण नहीं। तो फिर जाके तुम्हारे भीतर से बैरी भाव, अगर कहीं क्रोध आता है, कभी विद्वेष भाव आती है, तो विवेक के द्वारा उसको हटा देना चाहिए। निर्वैर सर्वभूतेषु स्वममेति पांडव, वो मेरे को प्राप्त कर सकता है। मत कर्म कृत मत परम संग विवर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु स्वममेति पांडव, वो हमको प्राप्त कर लेता है, प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। तो हम में तो बहुत सारे कमी है, हम तो कहने में तो बड़े बड़े बात कर रहे हैं, ये एक भी गुण तो हम में है नहीं, ना मत कर्म कृत, ना मत परमो, ना मत भक्तो। फिर भी सत्य तो बोलना ही पड़ेगा। जब हमको बोलने के लिए यहाँ बैठे गए तो झूठ कैसे बोलेंगे भाई? हमारे भीतर है नहीं, इसका मतलब थोड़ी है हम बोलेंगे नहीं, बार बार बोलेंगे। जय जय श्री राधे। साधक जब तक प्रेम भक्ति प्राप्त ना कर ले या निरापद में पहुंच ना जाए, तो उनके लिए किसी की जीव के प्रति या किसी और के प्रति करुणा करना ठीक है? करुणा शास्त्र में कहा है हमारे, जो करुणा बड़े हिसाब से करना पड़ता है, विशेष करके त्यागी के लिए, संसार त्यागी के लिए। करुणा हर समय करुणा चलेगा नहीं। एक करुणा करने गया तो भरत राजा फंस गया, हरिण जोनी प्राप्त कर लिया। करुणा ही कारण है ना। तो करुणा बड़ा हिसाब करके करनी चाहिए। वो जो भरत बच्चा को शावक, हरिण शावक को बचाना ठीक है, वो तो सबके लिए उचित है। हम समालोचना नहीं कर रहे हैं, ये तो भगवत इच्छा, ये तो श्रीमद् भागवत हम कहते हैं, भगवत में जो दिखा रहे हैं उसको लेके थोड़ा बड़ा करके छोड़ देते। भाई ये कर्म जाने, ये जाने, तुम पालन करने क्यों गया? पालन करने गया तो माया मोह तो लगेगा ही, वो तो आके ऑटोमेटिक, हमने कहा ना, जो सानिध्य में रहने से मन को ऑटोमेटिक वो खींच लेता है। तो करुणा हर जगह चलेगा नहीं, कभी कभी वो विपत्ति का कारण हो जाता है। बड़े हिसाब से करुणा करना पड़ेगा। और साधु के लिए सबसे उत्तम है प्रभु के पास प्रार्थना करना, प्रभु इसका मंगल करो, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, तुम इसको दया करो। ये सर्वोत्तम उपाय है।
और गृहस्थी के लिए अपने सामर्थ्य अनुसार और स्थान काल पात्र विचार करके फिर जाके दया करनी चाहिए। स्थान काल पात्र विचार करके, ऐसा नहीं जहाँ तहाँ ऐसा नहीं है। और बोलो, नहीं ठीक, स्पष्टीकरण हो बोलो कुछ। अच्छा, तो जय जय श्री राधे। कल सब रात्रि जागरण किए हैं, आज सब विश्राम करेंगे।